ईयर्स नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस क्वेश्चनों की सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 151 से 200 तक महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आज हम इसमें नवाचार करते हुए नया अच्छा क्वेश्चन लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? यानी जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम है, इसको प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या प्रोटीन का फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। रक्त में थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है, यानी जो थ्रोम्बिन होता है ब्लड के अंदर, वो रक्त के थक्के को जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों की जड़ मार्ग से पानी पहुंचने का कारण केशिकत्व है, यानी पौधे जड़ से पानी को खींच करके और पत्तियों तक, ऊपर तक, शिखा तक जो पहुंचाते हैं, उसका कारण होता है केशिकत्व। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टिस है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डॉक्टर के पास हम दिखाने जाते हैं, जिससे हमारे हृदय की धड़कनों को और छाती को जो लगा करके देखते हैं, वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? तो जो लाइसोसोम है, उसको कोशिका का एटम बम कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ करके वहां से ऑक्सीजन लेकर के हृदय में जाता है। हृदय से पूरे शरीर में जाता है। पूरे शरीर से फिर रक्त हृदय में आता है। हृदय से फिर फेफड़ों में जाता है। तो इस तरह से रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, वो फेफड़ों के अंतर्गत होता है। वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता। जो वर्णांध व्यक्ति होता है, वो लाल और हरे रंग के अंदर जो है अंतर नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को वर्णांध व्यक्ति या कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति कहते हैं। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों के मर जाने से, यानी साइंटिफिकली रूप से अगर कोई व्यक्ति मरा है, इसकी पुष्टि करने के लिए वो जब माना जाता है, जब उसके जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं वो मर जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, डेड हो जाते हैं, तब माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। पनडुब्बी के इंजन में पेट्रोल तथा ऑक्सीजन के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यानी पेट्रोल के साथ साथ ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पनडुब्बी जल के अंदर चलती है और वहां उसको पेट्रोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए पनडुब्बी के इंजन में पेट्रोल के साथ साथ ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस रिसाव के कारण हुई थी। भोपाल के अंदर जो गैस रिसाव हुआ था, उसके अंदर जो गैस रिसी थी, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC के नाम से जिसे जानते हैं। हीलियम गैस को एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। जो गोताखोर होते हैं, वो जब अंदर जाकर के जो सांस लेते हैं, जो उसमें जो एक्वा लंग्स जो गैस जो होती है, हीलियम गैस होती है, वो उसके अंदर भरी जाती है, जिससे कि वो हल्के बने हुए रहते हैं, इतने ज्यादा प्रेशर उन पर महसूस नहीं होता। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? हम जब बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं, जब एनर्जी ज्यादा ले लेते हैं, जितनी खर्च नहीं करते, तो हमारा बॉडी के अंदर जो फैट है वो जमा होती है और उसका संचय करने का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। कौन सा करता है? गोल्जी बॉडी है, वो उसके संचय करने का कार्य करता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी हम जो दूध पीते हैं, उसको पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ये दूध के पाचन को करने वाला। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि पक्षी इतने हाई वोल्टेज लाइट पर बैठा है, पर फिर भी वो करंट नहीं लगता, क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के संवृत पथ, यानी पूरा एक सर्किट नहीं बनता। इस कारण से वो पक्षी है, वो करंट से मरता नहीं है। स्वर्ण यानी गोल्ड प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त का यानी फ्री स्टेज के अंदर, यानी गोल्ड ही एक ऐसी धातु है जो नेचर के अंदर हमेशा फ्री स्टेज के अंदर पाई जाती है। सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सेलुलोज का पाचन पाचन जो है सीकम के अंदर होता है। जो
जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं उनके अंदर सिस्टम होता है और उसके अंदर सेलुलोज का पाचन होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम होता है, उसे कोशिका की आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि कई बार यह जिस सेल्स के अंदर रहते हैं उसी सेल का भक्षण कर जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? कब्रिस्तान ऑफ ब्लड, ब्लड यानी रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लिया, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, इसे रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी है? रक्त के अंदर जो प्रमुख धातु पाई जाती है वो है लोहा, जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतीक होता है Fe, आयरन। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जिससे तुरंत व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। श्वास नली किसकी बनी होती है? जो हम श्वास लेते हैं वो नली उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो कि लचीली हड्डी होती है, जो श्वास नली होती है वो लचीली होती है, जो कि कार्टिलेज उपास्थि की बनी हुई होती है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, यानी कोई व्यक्ति अगर सप्ताह में 3 दिन दाल का उपयोग करता है भोजन में, तो उसमें प्रोटीन की कमी नहीं होती। उसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स बनने के लिए और अन्य एक्टिविटी के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है वो उसको वहां से आसानी से पर्याप्त मात्रा में। जीवन का जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला ये जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि जीवन के लिए संपन्न होने वाली सारी जो क्रियाएं संपन्न होती है वो इस जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म में होती है, इसलिए इस जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि जल के अणु हैं वो नीले प्रकाश का क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए समुद्र का रंग है वो नीला दिखाई देता है। आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश के भाग को नियंत्रित करने का काम कौन सा भाग करता है आंख का? और वो भाग करता है आइरिस। कौन सा भाग करता है? आइरिस। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा बहुत चमकता है, सबसे ज्यादा चमक होती है, और इसकी चमक का जो पूरा कारण है और वो कारण है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 बीमारी चल रही है, इसके लिए डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि सुबह की धूप 15 से 20 मिनट हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, जिससे उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी के साथ साथ उसमें विटामिन डी की भी उत्पन्न होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य से जो हमें पूरे जगत में जो ऊर्जा मिलती है वो सबको सूर्य से मिलती है, और उसका मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, और उसमें सबसे छोटा कोशिकांग है वो है राइबोसोम। फेफड़े की गैस धारण की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? यानी जो फेफड़े होते हैं हमारे, वो अधिकतम कितनी गैस या वायु क्षमता होती है उनकी धारण करने की? तो वो होती है लगभग 5 लीटर। 5 लीटर के लगभग जो गैस है वो धारण करने की क्षमता होती है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला के अंदर पाया जाता है। वयस्क मनुष्य के फेफड़े में 30 से 40 करोड़ वायु कुपिकाएं होती है। इन कुपिकाओं की सहायता से बॉडी के हर ब्लड में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारे फेफड़ों में आती है ब्लड की सहायता से, फिर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके बॉडी के विभिन्न भाग, बॉडी की सभी सेल्स तक भेजने का कार्य करती है। ग्लूकोज नामक शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ये ग्लूकोज जो हम भोजन करते हैं और भोजन के बाद में पाचन से ग्लूकोज का निर्माण होता है,
पर कई बार जब बहुत कमजोरी हो जाती है, तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति को, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि उससे उसको तत्काल एनर्जी मिलती है। वृक्क की इकाई क्या है, यानी किडनी की यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन, ये व्यक्ति वृक्क की इकाई। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, अभी हमने पहले देखा था कि जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, और सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो होता है केंद्रक। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि नलिका युक्त होती है? यानी जो एंडोक्राइन होती है परंतु नलिका भी पाई जाती है, वो होती है लैंगर-हैंस दीपिका। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। गर्भस्थ भ्रूण या शिशु जब मां के पेट में होता है, तो उसका भरण पोषण किसके माध्यम से होता है? तो उसका भरण पोषण होता है प्लेसेंटा के माध्यम से। ध्वनि की तरंगों को निर्वात में संचारित नहीं किया जा सकता, यानी ध्वनि होती है, उसको निर्वात अगर कोई माध्यम है तो ध्वनि किसी भी हालत में एक जगह से दूसरी जगह तक या एक माध्यम से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं संचारित होती है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक है, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण हमारे दृष्टिपटल जो आंख के अंदर होता है उसको जला सकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण को हमें सीधे नंगी आंख चाहिए। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, यानी लाल रक्त कणिका, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सौर बैटरियां, जो सोलर सेल्स बैटरी बनती है, उनमें सीजियम नामक पदार्थ प्रयोग होता है। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए ज्वरहर जो होता है एंटीपायरेटिक, वो नामक पदार्थ प्रयुक्त होता है, जिससे उस व्यक्ति का, जिसको बुखार है, उसका टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों में भोजन नहीं बनेगा और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए एक निश्चित मात्रा में CO2 की भी आवश्यकता होती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन, इस मेलानिन की मात्रा के आधार पर ही मानव गोरा है या काला है, इसका या सांवला है, ये रंग का निर्धारण मेलानिन नामक वर्णन करता है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से कांसा नामक धातु का उपयोग किया गया था। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के ग्रसनी नामक भाग से पाचक व श्वसन नलियां क्रॉस होती है। एक प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर के कौन से भाग में पाचक और श्वसन दोनों नलियां जो है क्रॉस होती है? तो ग्रसनी नामक भाग पर होती है। किसी एसिड को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है? क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में भूख, पानी संतुलन और शरीर के तापमान को नियमित करने के केंद्र होते हैं, वो होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मस्तिष्क के अंदर का भाग होता है, जो हमारी भूख है, संतुलन बैलेंस बनाने में है, शरीर का टेम्परेचर है, इसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे सम्मानित और बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसको स्थापित करने में अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी जो निधि, जो पैसा इसके लिए इकट्ठा हुआ, वो धनराशि डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी। यानी डायनामाइट जो बहुत बड़ा खतरनाक विस्फोटक है, उसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और उसके आविष्कार से जो धनराशि मिली थी, उसी से नोबेल पुरस्कारों के वितरण हेतु एक निधि की स्थापना की गई थी। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः क्लोरीन गैस का उपयोग किया। ब्लड प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बाल एवं नाखूनों की रचना किस प्रोटीन से होती है? तो उसका नाम है केराटिन नामक प्रोटीन से। बाल और नाखून दोनों में एक ही प्रकार की प्रोटीन की संरचना होती है, उसका नाम है केराटिन। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो हम देखते हैं वो हमारे रेटिना भाग पर बनता है। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होने के कारण बर्फ पानी पर तैर सकती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैर सकती है, किस कारण से तैरती है? उसका कारण है घनत्व। मसाला लौंग पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि लौंग है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो वो है पुष्पकली भाग से।
आँख का लेंस किस लेंस की भांति काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे आँख के अंदर जो लेंस है वो किसकी तरह करता है? तो उसका उत्तर है उत्तल लेंस की भांति। धन्यवाद। मैंने आपको ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन आपको उपयोगी लगे हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।